जो भी है, जो गऊ का हत्यारा है वो हिंदू नहीं है, और जो गऊ को नहीं मानता है वो हिंदू नहीं है। क्यों हिंदू का झंडा उठाए खड़े हो? मैं तो कल मरू सो कुछ भी तो कोई नहीं है। आपके बच्चों के आगे के लिए आई हूँ, आपकी बेटियों के लिए आई हूँ। आपकी बेटी झांसी बने, लक्ष्मी माई बने, दुर्गा बने, पर बुरखावारी न बने। भगवान राम के राज्य में रावण थे, कृष्ण के राज्य में कंस थे, तो कलयुग में तो इनका काम ही है। हाथी जाता कुत्ते भूंजते रहते हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई, हमारा भारत महान है और महान ही रहेगा। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आज अंतिम दिन है, और अंतिम दिन आप देखिए सूर्य नारायण जी इस समय हमारे सामने हैं, और सूर्य उदय के साथ में ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का सूर्योदय के साथ में आज अंतिम दिन प्रारंभ यात्रा हो चुकी है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हो। क्या नाम है जी आपका? भैया मानू मिश्रा, क्या नाम हुआ आपका? वृंदावन से ही। वृंदावन से। कैसा लग रहा है आज यात्रा में आज सम्मिलित हुए हो? बहुत सुंदर लग रहा है भैया, 5 दिन हो गए पलवल से आ रहे हैं। अच्छा, पलवल से आ रहे हो? हाँ जी। वृंदावन के हो और पलवल पहुंच गए? हाँ भैया। अरे महाराज जी तो यहीं आ रहे थे? अरे आ रहे थे, उनके स्वागत में हम वहीं चले गए भैया। ये संघ का नाम है जी। क्या कहना है? विंध्याचल से आए हैं हम। क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा एकदम पक्का। हाँ जी, गोविंद साहू जी। क्या होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन एक होना चाहिए। जय हो। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम बढ़े वो घटे, समझ गए भैया? हम बढ़े वो घटे। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अबे है, हो गया बस नाम बस मोदी जी को घोषणा करना है, केवल घोषणा, यानी कि औपचारिकता करना है। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कहाँ से आना हुआ भाई? गोरखपुर से यूपी। गोरखपुर से यूपी जी। यात्रा में कब से सम्मिलित हुए आप? अभी कल से ही। कल से यात्रा है, मतलब यहाँ पर यात्रा पे आप सम्मिलित हुए? जी। हमारे मतलब जो हम समझ पाए हैं, हमारे कहने का मतलब यह है कि जितने भी हिंदू भाई हैं, जैसे जातिवाद में बटे हुए हैं, सब लोग एक हो जाएं, और हम लोग को अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, मैं यही चाहूँगा सभी हिंदू भाइयों से कि आप लोग एकजुट हों और हिंदू राष्ट्र की मांग करें। बस हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एकजुटता कैसे आएगी हमारे देश में? हमारे देश में एकजुटता ये भाईचारे से आएगी। जातिवाद, जात पात खत्म होगा तभी एकजुटता हो पाएगा हिंदुओं में। जात पात खत्म होना चाहिए। जात पात खत्म, एकदम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बहुत भारी, बहुत झंडा गाड़ी दिया बाबा ने। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। जाति पात की करो विदाई। महाराज जी सबको सुबह की सुप्रभात की राम राम। मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद। आपने देख लिया नजारा, एकता का नजारा देखा। एकता का नजारा, सर्व जातीय समाज भारतवर्ष की सर्व जातीय समाज यात्रा में है, और बागेश्वर से लामबंद हो गई और हिंदू राष्ट्र बनना तय है। सरकारें बिल लाएंगी। राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारे देश का, जो कि हमारे सनातन के लिए पदयात्रा बागेश्वर धाम बालाजी महाराज कर रहे हैं। और हमारा एक ही कहना है कि सब मिल के रहें, साथ रहें और अपने परिवार का पालन करें। और मैं एक बात और कहूँगा, जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई, हमारा भारत महान है और महान ही रहेगा। और देश के अंदर जो आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए हमारे महाराज जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत श्रेष्ठ उठाया है। और यही कहेंगे, सब मिल के चलो, जात पात में मत भटको, और बच्चों को शिक्षा दो, चंदन लगाएं, माला कंठ में डालें। और हमारी मीडिया प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। मीडिया ने हमारे ने योगदान किया है। हर हर महादेव। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, राजनीति मुद्दे में कोई भी व्यक्ति वोट न डाले, केवल वोट डाले तो भगवान नाम में डाले और आने वाले बच्चों को संस्कार दें। यही हमारा कहना है। और ये जय हिंद और जय भारत।
ये यहाँ पर माँ यमुना का शुद्धिकरण भी हो, जिसके लिए कल बात भी की गई किस तरह से यमुना जी को शुद्ध किया जा सकता है। क्या कहना है आपका? त्यागी महंत ऋषिदास शिवरे ग्वालियर से हैं और हम सब महाराज जी के साथ में चल रहे हैं, बागेश्वर धाम जी के साथ में। पूरा छोटा बड़ा हिंदू अब जागृत हो सका है, छोटा बच्चा, बुजुर्ग, 80 साल की माता बहन साथ में चल रही हैं। सबने ये ठाना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। बागेश्वर धाम महाराज के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहा है। हम साधु संत भी तो अब हिंदू नहीं जागेगा तो कब जागेगा? अपने भारत में अपन सुरक्षित नहीं तो विदेश की तो बात अलग ही है। बंगाल की सभी को कथा, सभी को मालूम है क्या पोजीशन हुई। माताएं बहन बेटियां सब सुरक्षित नहीं बंगाल में। और अब धीरे धीरे हिंदू जागृत हो चुका है, बिल्कुल अच्छे ढंग से देख रहे। छोटे छोटे बच्चे, हर आदमी के मुँह से जय श्री राम जय श्री राम। भारत हिंदू भगवान राम का मंदिर बना तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। सब हिंदू किसी जात का हो, सब एक है हम लोग हिंदू जी। जो लोग विरोध कर रहे हैं यात्रा का, क्या कहना चाहोगे उन? तो देखो ऐसा है, भगवान राम के राज्य में रावण थे, कृष्ण के राज्य में कंस थे, तो कलयुग में तो इनका काम ही है। हाथी जाता कुत्ते भूसते रहते हैं। ये भूसने का काम है, ये भूसा ही भूस के रह जाएंगे, हाथी का क्या बिगाड़ेंगे? हमारे हनुमान जी कलयुग के राजा हैं और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करें। जय श्री राम जी। सूर्य भगवान है, सभी को प्रकाश देते हैं, न कोई जात न पात, सभी को सबका देते ना, न कोई किसी का। तो ये हमारे भगवान है, हनुमान जी महाराज हैं, साक्षात कलयुग के अवतार हैं। श्री शास्त्री जी हनुमान जी हैं स्वयं, तो ये तो क्या प्रकाश दे ही रहे। ये भावक, एक मिनट। और हम सब जैसे साधु संत, अपन हिंदू समाज सभी, अपन एक चींटी भी मरती तो उसको सोचते भगवान चींटी नहीं मरे हैं। और एक मिनट। और जाति को, विपक्षी जाति को आपको मालूम है कि वो जो है क्या खाना पीना है, गौ माता के बारे में उनको क्या इतना बुरा खाना है। अब हिंदू जागृत हो चुका है, छोटा बड़ा बच्चा सब देख रहे हैं। आप देखो ताजा किस्सा, एक मिनट, ताजा किस्सा बिहार का है। हमारे गुरुजी बिहार में गए, देखिए क्या पोजीशन। विपक्षी की केवल 28 सीटें आई, जो भी आई हो 30 आई हो, समझे, तो 100 बहुमत स्पष्ट हुआ है। तो क्या इस यात्रा के बाद में देश में बदलाव होगा, हिंदू एकजुट होंगे, जात पात की विदाई होगी? बिल्कुल। देखो सत्य डगमगाता जरूर है, कभी डूबता नहीं सत्य की नाव। ये सत्य की नाव चल रही, भगवान राम का झंडा चल रहा है, हनुमान जी का चल रहा है। कितना भी हो, राम राज्य आना ही है, भारत हिंदू राष्ट्र बनना ही है, और सब एक है। आप देख रहे हैं, हमारे गुरुजी ने कल न्यूज में सुना होगा, वाल्मीकि समाज में महाराज जी, वाल्मीकि समाज में भगवान ने हमारे भोजन करा, हमारे गुरुजी ने साथ में बैठ के भोजन करा। तो अब जात पात का कोई भेद नहीं। जय जय श्री राम। हम सब एक हैं, भाई भाई हिंदू, भाई भाई भाई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम के नारे के साथ में ये पदयात्रा जो है वो यहाँ से निकल रही है। और ये सभी पदयात्री जो हैं आज अंतिम दिन गुरुजी के साथ में सम्मिलित होने के लिए, देखिए हमारे साथ माताएं बहनें भी हैं। क्या कहना है आपका जी? इधर आइए, साइड में आइए जी। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी का सत्संग सुन के। हाँ। कब से यात्रा में सम्मिलित हुए आप? हम तो रात से आए हैं, 1 बजे से। अच्छा, आज ही रात्रि में? हाँ। वो अच्छा लग रहा है यात्रा बहुत में? अच्छा लग रहा है। मन में क्या लेकर जा रहे हो, क्या संकल्प लेकर जा रहे हो यहाँ से? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो था और रहेगा। ये अखंड भारत है और केवल एक मोहर लगने वाली बात है। जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उसके साथ में उनका 5वां संकल्प है गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलवाना। देखिए, लाखों गायें कट रही हैं और लाखों गायें कटते हुए जो इनके हृदय में दर्द हुआ है, पीड़ा हुई है, और संतों के भी पीड़ा हुई है, इनको भी पीड़ा हुई है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवा दें। लेकिन देश में तो बीजेपी की सरकार है, फिर गाय क्यों कट रही है? ऐसा है जी। देखिए, ये विडम्बना की बात है। अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि सभी हम गौ भक्त हैं, सभी राम भक्त हैं, सभी हिंदू हैं, लेकिन जिसकी गाय कट रही है, जिसकी माँ कट रही है, वो हिंदू काहे का? बताइए मुझे। जिसकी गौ माता कट रही हो, वो हिंदू किस नाम का है? क्यों अपने आप को हिंदू कहता है? हम हिंदू कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू का ही दुश्मन बना हुआ है।
क्योंकि गौ माता कट रही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो एक तरफ लोग खुद ही कहते हैं कि आप गाय काटिए, हम आपके साथ हैं, वो हिंदू ही हैं, वो हिंदू ही कह रहे हैं, एक तरफ दूसरे नहीं, वो भी हिंदू ही है। वो कसाई है, जो कटवा रहे हैं वो भी कसाई है, और जो काट रहे हैं वो भी कसाई है। और जिनको हम वोट दे रहे हैं कसाईयों को, जो आज हमारी वोट को इस्तेमाल अब तक कर रहे थे। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये सनातन एकता, हम इसमें राजनीति नहीं लाना चाहेंगे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो इसका सहयोग करते हैं वो सारे हिंदू हैं। वो राक्षस है, आप कैसे हिंदू कह देंगे? आप कैसे कह रहे हैं हिंदू है? अगर आप भी गौ माता को काट रहे हैं, अगर आप भी गौ माता के साथ गलत कर रहे हैं, तो हम आपको ये नहीं देखेंगे कि आप कोई पत्रकार है या कोई है। जो भी है, जो गौ का हत्यारा है वो हिंदू नहीं है, और जो गौ को नहीं मानता है वो हिंदू नहीं है। क्यों हिंदू का झंडा उठाए खड़े हो? क्योंकि जब तक ये गौ माता नहीं बचेगी, जब तक यह नहीं बचेगी ना, तब तक कुछ नहीं बचेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने गौ पालन के लिए, जिसके पास गौ हैं उनके लिए 1000 रुपए का शुल्क देने का भी ऐलान किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग दूध पी कर के गाय को छोड़ देते हैं, वो आवारा पशुओं की भांति घूम रही है। ये किसकी गलती है? ये जनता जो कर रहा है उसकी गलती है, क्योंकि सरकार की गलती नहीं कहेंगे हम इसमें। सरकार तो दे रही है, पैसे दे रही है, हम सबकी गलती है। जो हम ये ऐसा अपराध हमारे अंदर आना चाहिए ना, हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। धीरे धीरे आ रहा है, हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। ये बदलाव नहीं है, केवल खाली दिखावा है, और ये जितना भी हो रहा है छलावा हो रहा है। मैं आपको सच्चाई बात बता रहा हूँ। सच्ची बात आदमी को एक बार बुरी जरूर लगती है, लेकिन फिर बाद में सोचेगा कि वाक्य में कोई आदमी कुछ कह के गया था। मैं गौ कथावाचक पंडित सुरेश गौतम, ये केवल मेरे हाथ में झंडा है, गौ माता का झंडा केवल मेरे हाथ में है। अगर किसी के हाथ में गौ माता का झंडा हो तो दिखा दो। ये मैं कहना चाहूँगा, हिंदू राष्ट्र से पहले गौ माता जो है ना, जो हमारी माता है, जो जननी है, इस माँ से पूछिए, जब इसका बच्चा दूर हो जाता है या इसका बच्चा मर जाता है, किसी का बच्चा मर जाता है, तो उसका किसका दूध पीते हैं? हम गौ माता का दूध पीते हैं। और ये माता भी गौ माता का दूध पी करके पैदा हुई है। भगवान राम भी गौ माता का दूध पी करके, खीर खा करके उत्पन्न हुए हैं। खीर से ही उत्पत्ति हुई भगवान राम की, और फिर हमने गाय को छोड़ दिया। 5वां संकल्प जो है उनका गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने के लिए, माता जी रुकिए, तो ये होना चाहिए। तो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये होना चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। माता जी कहाँ से आना हुआ? मेरा जट्टारी से आना हुआ है, जट्टारी से आना हुआ है जी। कब से यात्रा में सम्मिलित हुआ माता जी? मैं सोमवार से हुई यात्रा में सम्मिलित। अच्छा, सोमवार से आप यात्रा में सम्मिलित हो, तब से लगातार यात्रा में? यात्रा में ही हूँ मैं। शरीर में थकावट ना हुई? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी ना हुआ? कैसा लग रहा है जो गुरुजी ने ये यात्रा लेकर के निकाली है, सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं, जाति पात को मिटाने की बात कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? सही कर रहे हैं? ये सही कर रहे हैं बेटे, सही कर रहे हैं। आपकी जो हम तो पूछ गए चले जाएंगे, आपकी जो पीढ़ी आएगी उसको वो बहुत दुख में कटेगी, जो आप एक न होगे। क्योंकि हिंदू एक है जाएगा तो हिंदू का शासन रहेगा, और जो हिंदू आपस में कटेगा तो मुसलमान का शासन आ जाएगा। तो माता जी, आप पद यात्रा में अपने लिए आई हो या भविष्य के लिए? मैं तो भविष्य के लिए आई हूँ, आपकी पीढ़ी के लिए आई हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं आई हूँ। मेरी क्या है, मैं तो कल मरू, सो कुछ भी तो कोई नहीं है। आपके बच्चों के आगे के लिए आई हूँ, आपकी बेटियों के लिए आई हूँ। आपकी बेटी झांसी बने, लक्ष्मी माई बने, दुर्गा बने, पर बुरखावारी न बने। माता जी, कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? मेरी 65 साल से ऊपर है भाई। देखिए, जिस तरह से हम लगातार अपनी इस पदयात्रा में लोगों से बात कर रहे हैं, बच्चे से भी मिल रहे हैं, बड़े से भी मिल रहे हैं, बुजुर्गों से भी मिल रहे हैं। माता जी ने जो बात कही है, ये भविष्य की बात है, और ये जो यात्रा ये निकाली जा रही है, ये भविष्य को देखकर ही यात्रा निकाली जा रही है। आज यदि आप जागृत नहीं हुए तो भविष्य में भी आप कभी जागृत नहीं हो पाओगे। हमारे देश में अनगिनत कथावाचक हैं, अनगिनत साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, लेकिन सड़क पर उतरकर आज दिन तक कोई नहीं आया। ये जितने लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं, ये एक 27 साल का लड़का नहीं है, ये भारत का भविष्य है, जो कि आप देख सकते हो। ये सभी लोग यहाँ पर उस
27 साल के लड़के के पीछे नहीं है, भारत के भविष्य के पीछे हैं, क्योंकि अब इनको मालूम हो चुका है हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। और आज ये अंतिम दिन की यात्रा है। अंतिम दिन की यात्रा में सभी लोग जय श्री राम के नारे के साथ में यहाँ से चल रहे हैं और अभी ये यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। छठी कला में यात्रा का विश्राम है, वहां से आपको अपडेट देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।